आज 500 जीके का पार्ट 2 लेके आए दोस्तों, जिसमें से आज लगभग अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा साइंस का क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहें, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301। तो क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप जो है वर्षा का जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडियोमीटर किसका मापन करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, गैस का आयतन को मापन करता है। कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी से डैश की अधिक मात्रा का संकेतक है, तो मैग्नीज होगा। प्राकृतिक चयन सिद्धांत का प्रतिपादन का नाम क्या है। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है चार्ल्स डार्विन ने किया था। आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकता संबंधित प्रयोग के लिए मंडल ने किस पौधे का प्रयोग के लिए चुना था। तो आंसर होगा दोस्तों ना, मटर का पौधा चुना गया था। मेढक किस वर्ग का जंतु है। तो मेढक जो है एम्फीबिया के वर्ग के जंतु हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। तो आधुनिक मानव के जंतु को प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल में धान की खेती का अधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का फसल का अधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आंसर होगा गन्ने का फसल सर्वाधिक उत्पादन होता है। एम्पियर किसका मात्रक है। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, एम्पियर। नेक्स्ट, रेडियन किसका मात्रक है। तो रेडियन जो है कौन का मात्रक है। सूर्योदय समय डूबते समय लाल क्यों प्रतीत होता है। तो प्रकिरणन के कारण जो है लाल दिखाई पड़ता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो घरों में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना है, तो यह रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है। तो रिचर स्केल जो है यानी रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में कौन है। तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया है, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो जलाकर पता चल जाएगा, ठीक ना। तो ये कौन सूती है और कौन ऊन है। विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज फंक ने की है। जीनोम चित्र का संबंध क्या है। तो मस्तिष्क के चित्रण से है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकास टीके का संबंध किस बीमारी से है। तो चेचक से है। यदि किसी व्यक्ति को रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रक्तदाब पर जो है बढ़ जाएगा। मानव शरीर का वह कौन सा अंग जो हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो अंगुली में होगा। अंगुली में जो है हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पाचन में सहायक होता है। तो एंजाइम जो है भोजन पाचन में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से होती है। मानव यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। बिच्छू में श्वसन अंग क्या है न, पुष्ट फुफ्फुस जो है इसके श्वसन अंग हैं। किस धातु को जो है चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ ऑप्शन दिया है सोडियम। सोडियम जो है चाकू से काटा जा सकता है। और एक ऐसा ऑप्शन सोडियम, लिथियम और पोटेशियम भी है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है सिल्वर है, चांदी। चांदी जो है होता है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट, सोडा वाटर नींबू उसका रस डालने पर बुलबुले निकल आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें क्षार होता है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। कटे हुए सेब जो होता है रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो यह वायु से क्रिया करके जो है आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है ना, वह भूरा हो जाता है, ठीक ना।
चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, ठीक है। हरी मेहंदी में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? तो लाशों के कारण जो है लाल हो जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है वह ऑक्सीजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। नीले लिटमस पत्र को रंग किस में परिवर्तित होता है? तो यह लाल में परिवर्तित हो जाता है। नीला लिटमस पत्र जो है रंग में लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, क्षार लाल लिटमस को करता है, तो क्षार जो होता है वह नीला कर देता है, ठीक है ना, नीला कर देता है। यहाँ एक जो ऑप्शन याद रख सकते हैं BRB। तो B मतलब होता है बेस, यह लाल को ब्लू कर देता है यानी नीला कर देता है। तो यह BRB यानी क्षार का क्या काम होता है? ना लाल को ब्लू करना होता है, ठीक है। कटे हुए सेब को भूरा होने के कारण वह सेब में प्रस्तुत होता है, ना आयोडीन होता है। निम्नलिखित में विलुप्त जंतु प्रजाति हैं, तो डोडो पक्षी जो है वह विलुप्त जंतु प्रजाति के अंतर्गत है। कायिक जनन पाया जाता है, तो आलू में जो होता है वह कायिक जनन होता है। नर और मादा के युग्मज संयोजन को कहते हैं, नर मादा के युग्मज संयोजन को निषेचन कहते हैं। एक लिंगी पुष्प जो है वह मक्का है, एक लिंगी पुष्प मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित कौन सा है? तो सरसों जो है वह द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। रक्त प्लाज्मा में जल का लगभग प्रतिशत मात्रा है, तो 90% है। वयस्क व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कते हैं? तो 100 बार लगभग। लाल रक्त कणिकाओं में निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो यह RBC के नाम से जाना जाता है। एनीमिया रोग होने वाले शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो एनीमिया रोग होने से शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की जो है कमी हो जाती है। मादा एनीफिस मच्छर काट लेता है, उसमें कौन सा रोग हो जाता है? तो मादा एनीफिस काटने से जो है वह मलेरिया रोग हो जाता है, मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट, चर्म रोग के उपचार में किया जाने वाला जो है आइसोटॉप्स है, तो चर्म रोग में जो होता है किया जाना उपचार जो है वह रेडियो फास्फोरस है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? ना संख्या बढ़ जाती है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जिसमें जो विषैला होती है? तो क्रोमियम जो होता है वो विषैला होती है। स्ट्रासियम लवण के दौरान ब्रूनसेन ज्वाला कौन सा रंग प्रदान करता है? तो आंसर होगा किरमिच लाल रंग प्रदान करता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के समान होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है। मधुमेह रोगियों के द्वारा पाए जाने वाली स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी होती है, लगभग 5 कैलोरी होती है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व प्रतिशत कितना होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन के जो औसतन प्रतिशत जो है वह 65% है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णता का वर्णन किया तो हैरनर ने 1876 ईस्वी में। एक वर्णद व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, ना हरा और लाल रंग की नहीं होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है थायराइड ग्रंथि से। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों में से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? तो सदस्यों को चेतावनी संकेत। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है और यह ppm का पूर्ण रूप क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ppm का पूर्ण रूप है पार्ट्स पर मिलियन। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है मेलामिन। मेलामिन के कारण जो होता है मानव त्वचा का रंग काला या गोरा होता है, इसी के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है, लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जिस बीमारी में रक्त की शर्करा स्तर बढ़ जाती है उसका नाम क्या है? ना डायाबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन दर सबसे कम होती है, न सोते समय जो है तो श्वसन दर कम हो जाती है। स्फिग्नोमेट्रोमीटर से क्या होता है? न रक्त दाब को मापा जाता है, स्फिग्नोमेट्रोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है।
शरीर में रोग प्रतिरोधकता जिम्मेदार होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के उत्कृष्ट छोड़ देना को कहते हैं प्रति छोड़ना। खेती न करने का मतलब क्या होता है ना, प्रति छोड़ना। वर्गीकरण की कैलोरी लिनियस प्रणाली है, द्विपद। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव किस्म के संवर्धन के संग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलना उपचयन होता है, यह जल से होता है। जल से, जल का सूत्र क्या होता है ना, H2O जल का सूत्र होता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर में प्रणाली में प्रविष्ट होता है और प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमको क्या करना चाहिए ना, ग्लूकोज जो है का सेवन करने से तुरंत ऊर्जा मिलता है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है ना, एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होता है। गाय के दूध का रंग किसमें मौजूद के कारण थोड़ा पीला होता है ना, कैरोटीन के कारण जो होता है पीला होता है। मानव जाति वनस्पति जीवन वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र जनजातीय औषधि के संबंध पौधे से है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम कहते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि जो है रक्त दाब को नियंत्रित करता है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? तो रक्त के थक्के जमने के कारण अम्बिन है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमीटर कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया को रुधिर कैंसर का दूसरा नाम कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसेंसों को कहा जाता है। किस समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतन होता है? शिशु मृत्यु दर पर। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस जो है विश्व का सबसे लंबा पौधा है। नेक्स्ट, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। जंतु में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो यह विषाणु के द्वारा जो है फूट एंड माउथ रोग होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर को मसूड़ा भाग को प्रभावित करता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? लगभग 3 घंटे तक रहता है। सबसे छोटी कोशिका क्या है ना, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गुब्बारे के ऊपर क्यों मंडराता है? क्योंकि गुब्बारे का वजन के द्वारा विस्थापित वायु वजन से कम होता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पन देता है जत्व के नियम का। नाभिकीय यानी न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनागम कोशिका है लोहित कोशिका। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जोड़ना यानी O2 का जुड़ना होता है। नेक्स्ट 401, नीले न्यूज़पत्र का किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मानव शरीर के भीतर खून निम्नलिखित में किसी की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण जो होता है खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा के किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करता है? लिम्फोसाइट के कारण जो है एंटीबॉडी निर्माण करते हैं। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाते हैं। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका का जीवन काल क्या होता है? मनुष्य के लाल रक्त जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। नेक्स्ट, कायिक जनन पाया जाता है। आलू में जो होता है वह कायिक जनन पाया जाता है। आणविक कक्षा का अविन्यास किसके नियंत्रित करता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या पर नियंत्रित करता है। किस तत्व के रासायनिक गुण इसके निम्नलिखित में कौन तय करता है? ना इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रॉनों के कारण होता है। बर्फ पर दाब बढ़ने का से उसका गलनांक क्या होता है ना, घट जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत कथन का है? तो पारा पानी में तैरता है, यही गलत है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वह टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना का उदाहरण है। संवहन के कारण जो है केतली में पानी का गर्म होना होता है। SI में बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है।
वृक्षों के उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्कोलॉजी कहा जाता है, आर्कोलॉजी। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान की जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। आनुवंशिका का जनक किसे माना जाता है? जे मेंडल को जो है आनुवंशिक का जनक माना जाता है। पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट, गुजरात में निम्नलिखित में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मूंगफली का सबसे अधिक गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन होता है। विकिरण आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? जे.एच. मूलर को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण का जनक किसे माना जाता है? विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण का जनक माना जाता है। वर्गीकी जनक किसे माना जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? बैटसन को कहा जाता है। अस्थि उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है। ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है। हृदय की संरचना रुधिर को कायिक विधि के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। रासायनिक यौगिकों के कैंसर के उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। स्टेरेडियन किसका मात्रक है? ठोस कोण जो होता है स्टेरेडियन का ऐसा मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का ऐसा मात्रक पास्कल है। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गुजरात में निम्नलिखित में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मूंगफली का होता है। असम में चाय का अधिक उत्पादन होता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है रिकेट्स। आयोडीन से घेंगा रोग भी हो सकता है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। स्टेपीज कौन सा जंतु प्लेग महामारी के फैलने में सहायक होता है? चूहा। किस रंग का तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का सबसे अधिक तरंगधैर्य होता है। नेक्स्ट, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। पित्त रक्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से मलेरिया परजीवी वाहक है प्लाज्माडियम। एल्युमिनियम को मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण। कौन सा अजैविक नवीकरण कचरा है? थर्माकोल। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करता है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 7 होता है, यानी इसके 72 कक्ष में 7 है, इसलिए आंसर किया जाएगा 7। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक है। इसका सूत्र जो होता है CH4 होता है मीथेन का। कौन सा कथन सत्य है? V = I × R। किस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होता है? ना इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n, n के पावर में 2, इसी से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के कक्ष में K, L, M और N होता है, इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या K में कितना होता है, L में कितना होता है, M क्या होता है, इसकी फॉर्मूला जो है 2n² से ज्ञात किया जाता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा लेंस फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्रत्येक ग्राम वस्तु को उत्सर्जन होता है अवरक्त किरण के माध्यम से। निम्नलिखित कौन सा वनस्पति फाइबर का आधार है? सेलुलोज। निम्नलिखित में कौन सा देश का सबसे मजबूत प्राकृतिक रूप से जाना जाता है? रेशम को। केरल तट पर वीडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित किसके कारण से हुआ है? थोरियम। निम्नलिखित में से रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? यूरेनियम जो है रेडियोधर्मी तत्व के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, अमाशय में एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? पेप्सिन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। निम्नलिखित कौन सा पाचन अंग में अम्ल होता है? अमाशय में HCl स्रावित करता है। यीस्ट क्या है? यीस्ट कवक के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन नाइट्रोजन होती है? विटामिन बी में। लिखित में कौन से जल में घुलनशील होते हैं? बी और सी जो होता है विटामिन वह जल में घुलनशील होता है, विटामिन बी और सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से विटामिन कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन डी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सबसे कम प्रभावी होता है? हरा प्रकाश। क्लोरोफिल में क्या होता है? ना मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ आती है? पानी में। पानी का सूत्र H2O होता है। नर मादा युग्मज के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है।
श्वसन क्रिया निर्माण होता है, ऊर्जा के से श्वसन क्रिया निर्माण होता है। नेक्स्ट, श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण के माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणुओं का निषेचन होता है, नाड़ियों का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत, चीन जो है पहला स्थान में है। एक लड़का पिता से क्रोमोजोम प्राप्त करता है 22+Y क्रोमोजोम। गर्भाशय में शिशु के विकास के हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का से शिशु के विकास का पता लगाया जाता है। विटामिन बी विषय किसके महत्व हैं? लिंग ग्रंथियों को समानाक्रिया करने से है। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन से पुरुष में हो जाता है? अरक्तता हो जाती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर है। एक द्रव बिंदु की प्रकृति गोलाकार होने होती है, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर वह CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हड्डियां दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों दांत के निर्माण में आवश्यक है। पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, इसी कारण हरा होता है। और पत्ती को ही पौधा का किचन कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों का सर्वाधिक संख्या होता है, अंगुली में। भोजन पाचन में असहायक है एंजाइम। एंजाइम की संरचना होती है अमीनो अम्ल से। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। जीनोम चित्र का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाट वाल्व को लगभग कितना बार खुलना और बंद होना होता है? 1,00,000 बार, लगभग 1,00,000 बार। नेक्स्ट, हड्डियों की प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, इसमें पोषक तत्व होते हैं फास्फोरस। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग है? यकृत। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की बार बार छोड़ने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। सामान्यतः जीवन काल में मनुष्य के हृदय लगभग कितने बार धड़कते हैं? 2 अरब बार। मानव शरीर में रुधिर बैंक के कार्य कौन से हैं? नतिल्ली और प्लीहा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे निवेदन है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना। हमारा चैनल का जो नाम है विद्या नॉलेज क्लासेस, इसमें रोज़ क्वेश्चन जो है साइंस से संबंधित एंड जीके से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।